बहू का मुरब्बा बिजनेस। राजेश एक ढाबे पर वेटर का काम करता था। वो शहर की गरीब बस्ती के एक छोटे से मकान में अपनी माँ शारदा, पत्नी रामकली और बेटी मोनी के साथ रहता था। गरीब होते हुए भी वो बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था और उसको लेकर न जाने क्या क्या सोचता रहता था। जानती है तुझे पढ़ लिख कर क्या बनना है? जानती हूँ पापा, मुझे डॉक्टर बनना है। और सुई किसे लगाओगी? दादी को, और किसको? तभी शारदा वहाँ आ गई और बोली, पहले तो डॉक्टरनी तो बन जा, तभी तो सुई लगाएगी। वो तो मैं बन ही जाऊंगी दादी। भगवान करे तो डॉक्टरनी जरूर बने। आजकल बेटा बेटी में फर्क ही क्या है, बेटी भी माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है। तुमने सही कहा माँ, अगर सब इस बात को समझ जाएं, तो बेटियों की जिंदगी ही बदल जाए। तभी स्कूल बस का हॉर्न सुनाई दिया तो रामकली बोली, अब जल्दी से चल, तेरी स्कूल बस आ गई है। यूं ही बातें करती रहेगी तो बस तुझे यहीं छोड़कर आगे निकल जाएगी। राजेश सुबह काम पर जाता था और देर शाम को घर लौटता था। सब कुछ सही चल रहा था, मगर फिर एक दिन काम से घर लौटते वक्त राजेश की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हे भगवान, ये क्या किया तूने? अब हम किसके सहारे दिन काटेंगे? हमें भी साथ ले चल मोनी के पापा। रामकली, बेटी धीरज रख, तेरा धीरज टूटा तो हम दोनों तो मर ही जाएंगे। माँ, पापा से कहो एक बार हमसे बात करे। अब तेरे पापा हमसे कभी बात नहीं करेंगे बिटिया, वो हमसे रूठ कर चले गए। हाय हाय, हे ईश्वर, ये क्या सितम ढाया तूने। राजेश की मौत के बाद घर के हालात बिगड़ गए। मोनी का स्कूल छूट गया और वो हमेशा रो रो कर स्कूल जाने की जिद करती रहती थी। दादी, मुझे स्कूल जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तुझे डॉक्टर बनाना तो बहुत दूर की बात है बेटी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि तुझे कुछ हो जाए तो मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊं, फिर पढ़ाऊं कहाँ से? पर माँ के पास तो पैसे होंगे ना? मोनी की ये बात सुनकर रामकली की आंखें छलक आई और वो बोली, जब पैसा कमाने वाला ही ना रहा तो माँ के पास पैसा कहाँ से आएगा बेटी? मैं तो तुम्हारे लिए 2 वक्त के खाने के इंतजाम की चिंता में ही घुली जा रही हूँ। अगर ये बात है तो तुम रो मत माँ, मैं काम। बहू, तुम उस ढाबे वाले से बात करके क्यों नहीं देखती? मेरे राजेश ने उसके यहाँ इतने साल काम किया है, हो सकता है वो तुम्हें कोई काम दे दे। ठीक है माँ जी, मैं आज ही बात करके देखती हूँ। रामकली ढाबे के मालिक रोहन से जाकर मिली तो वो उसे काम देने पर राजी हो गया और बोला, देखो, तुम्हारे पति राजेश का लिहाज करके मैं तुम्हें काम पर तो रख रहा हूँ, पर काम में किसी की लिहाज नहीं चलेगी। काम मन लगाकर करना पड़ेगा। मैं मन लगाकर ही काम करूंगी। किसका मुरब्बा बनाया है? ऐसा मुरब्बा तो बाजार में भी ना मिले बेटी। सच में माँ? रामकली ये कह ही रही थी कि तभी उसका पिता रामदास वहाँ आ गया और बोला, जरा मुझे भी तो दिखा, कैसा मुरब्बा बनाया है। ये लो बापू, हमारा बनाया मुरब्बा खाओ। रामदास मुरब्बा चख कर खुश होते हुए बोला, सच में बहुत बढ़िया है। जीवन में कभी काम करने की जरूरत आन पड़े तो तू मुरब्बे का बिजनेस कर लेना। बिटिया देखना, आसमान को छू जाएगी तू। जैसे ही ये दिन याद आया, रामकली के कानों में पिता की कही बात गूंजने लगी और वो मुरब्बा बनाने के बारे में सोचने लगी। क्यों ना मैं मुरब्बा बनाकर बेचूं? पर बेचूंगी कहाँ? इस ढाबे के आगे सड़क किनारे बेच सकती हूँ। अगर रोहन यहाँ बेचने की इजाजत दे देगा तो काम चल सकता है। आज ही बात करके देखती हूँ। रामकली ने रोहन से इस बारे में बात की तो वो मान गया और बोला, तुम मुरब्बा बनाकर बेचो या अचार, मुझे कोई एतराज नहीं, पर मेरे ढाबे की साफ सफाई के काम में कभी लापरवाही मत करना। आपका भला हो रोहन भाई,
मैं आपके ढाबे की साफ सफाई के काम में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। रोहन के हाँ करने पर रामकली ने अपनी सास को इस बारे में बताया तो वो बोली, बहू, मुरब्बे का काम तो तुम कर लोगी, पर बेटी इस काम के लिए पैसा कहाँ से लाओगी? मैं अपने सोने के कंगन और अंगूठी बेच दूंगी माँ जी। बहू, ये क्या कह रही हो बेटी? अगर काम ना चला तो? परमात्मा पर भरोसा रखो माँ जी, काम जरूर चलेगा। जल्दी ही रामकली ने अपने गहने बेचकर मुरब्बे का काम शुरू कर दिया और लोगों को उसका बनाया मुरब्बा बहुत पसंद आया। कमाल का मुरब्बा बनाती हैं आप। आंवले का, सेब का, गाजर का, सभी तो बहुत बढ़िया है। ऐसा मुरब्बा तो पंसारी और वैद्य के पास भी नहीं मिलता। मुझे गाजर और आंवले का मुरब्बा दे दो। देखना बेटी, एक दिन तेरा ये रामकली मुरब्बा दूर दूर तक मशहूर हो जाएगा। उस ग्राहक की बात सच ही हुई। कुछ ही दिनों में रामकली का मुरब्बा दूर दूर तक मशहूर हो गया और एक दिन रामरतन नाम का एक सेठ उसके पास आया और बोला, देखो, मैं मुरब्बे का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मेरा मुरब्बा घर खरीद लिया। फिर एक दिन रामकली सोचने लगी, अब तो भगवान की कृपा से अच्छा पैसा जमा हो गया है, क्यों ना मैं मुरब्बे का अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दूं। ये सोचकर रामकली ने मुरब्बे की अपनी खुद की कंपनी लगा ली और दिन रात मेहनत करने लगी। समय बीतता गया और कुछ ही सालों में रामकली मुरब्बा देश का जाना माना मुरब्बा ब्रांड बन गया। उधर मोनी भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई और अब शारदा अपनी बहू की बड़ाई करती नहीं थकती थी।